एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न पार्ट। मैं हूं निधि और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो हमारे सराउंडिंग में हम बहुत सारी थिंग्स ऐसी देखते हैं जो कि या तो लिविंग होती है या फिर नॉन लिविंग होती है। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट है, पंपिंग ब्लड को पंप करता है, लिवर है जो जूसेस सिक्रीट करता है और जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। तो जो ऑर्गन्स है उनकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। सेल को हम एक ब्रिक की तरह देख सकते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ब्रिक्स को ज्वाइन करना पड़ता है, असेंबल करना पड़ता है। ऐसे ही एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी को बनाने के लिए सेल्स को ज्वाइन करना पड़ता है। नाउ डिस्कवरी ऑफ सेल। अब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 कॉक की स्लाइसेस को ऑब्जर्व करा अंडर मैग्नीफाइंग डिवाइस। सो कॉक क्या होता है? कॉक जो बाक होती है ट्री की, उसके पार्ट को कॉक कहते हैं। उन्होंने क्या करा? थिन स्लाइसेस कर ली कॉक की और उसे अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करा। लेकिन जब क्या थे, माइक्रोस्कोप इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा तो वो क्या देखते हैं? उन्होंने नोटिस करा पार्टीशन बॉक्सेस थे, कंपार्टमेंट से। ठीक है, बॉक्सेस दिख रहे थे उन्हें कॉक स्लाइस के। तो ये जो बॉक्सेस थे वो उन्हें ऐसे जैसे कि हनी का कॉम्ब हो, मधुमक्खी का छत्ता हो। तो उन्होंने नोटिस करा एक बॉक्स को। तो उन्होंने देखा जो एक बॉक्स है वो दूसरे बॉक्स से सेपरेट किया जा रहा है। किससे? बाय अ वॉल और अ पार्टीशन। एक पार्टीशन था, एक बॉक्स जैसे ये है और दूसरा बॉक्स ये है। तो एक बॉक्स और दूसरे बॉक्स के बीच में पार्टीशन था। तो हुक ने कॉइन्ड द टर्म सेल। तो हर एक बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? एक सेल कहा। तो व्हाट हुक ऑब्जर्व एज बॉक्सेस और सेल्स इन द कॉक वर एक्चुअली डेड सेल्स। तो जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स ऑब्जर्व करे वो एक्चुअली में क्या थे? वो डेड सेल्स थे, मरे हुए सेल्स थे। तो जो सेल्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वो कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। तो अगर माइक्रोस्कोप में और ज्यादा इम्प्रूवमेंट होगी जब भी हम देख सकते थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स को। तो उन्होंने क्या, कौन से सेल्स? डेड सेल्स देखे थे। किसमें देखे थे? बार्क ऑफ अ ट्री। अब now cell. Both bricks in a building and cells in a living organism are basic structure units. So bricks है जो बिल्डिंग में और cells है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये दोनों ही क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स है। The building though built of similar bricks. बिल्डिंग क्या है? एक जैसी ब्रिक से बनी हुई है, लेकिन उसमें डिजाइन डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट हो सकती है, साइज अलग हो सकता है। लेकिन लिविंग वर्ल्ड में क्या है? ऑर्गेनिज्म है, वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है, लेकिन सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ब्रिक्स होती हैं वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती। क्या आप बता सकते हैं जो हेन एग होता है वो आप इजिली देख सकते हैं, क्या वो सेल है या फिर ग्रुप ऑफ सेल है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। सो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक्स क्या है? आपस में ज्वाइन करी गई है। तो ऐसे ही जो सेल्स होते हैं, ये अनियन पील का सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करा गया है। तो उसमें देख सकते हैं आप, इस सेल है और हर एक सेल में क्या है? एक न्यूक्लियस है और हर एक सेल में अपना पूरा स्ट्रक्चर, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो हर एक सेल के पास अपने कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये अनियन पील देख रहे हैं और हर एक सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है और एक पार्टीशन है हर एक सेल का दूसरे सेल से बाय अ वॉल। जो एग होता है हेन का, वो रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल सेल को, लेकिन वो इतना बिग होता है कि वो हम अनएडेड आई से भी देख सकते हैं। नाउ ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप और साइज। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का सेल का नंबर, साइज और शेप डिफरेंट होती है। अब साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा लिविंग सेल को। जब फर्दर डेवलपमेंट हो गई माइक्रोस्कोप में, तो उन्होंने लिविंग सेल भी ऑब्जर्व करने शुरू कर दिए। तो वो क्या करते थे? स्टेन डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल। सो अगर हमें सेल के पार्ट्स विजिबल हो तो इसीलिए वो क्या करते थे? डाई कर दिया करते थे उनको। जैसे एक सेल का, जैसे अनियन पील ली हमने, अनियन पील को हमने डाई कर दिया।
फिर उसे डाई करके फिर उसे अंडर अ माइक्रोस्कोप हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि वो जो उसके इंटरनल पार्ट्स है सेल के वो हमें इजीली विजिबल हो सके। तो हमने देखा मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड वो डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट साइज के हैं, उनके ऑर्गन्स भी अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के, और उनके नंबर ऑफ सेल्स भी वेरी करते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं किसी में कम होते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट? द नंबर रन्स इनटू बिलियंस। तो ये नंबर है, बिलियन ट्रिलियन हो सकता है। ह्यूमन बॉडी में भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जो कि अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शन। तो ये जो डिफरेंट सेल्स का क्या है, ग्रुप बन जाता है, और ये जो ग्रुप होता है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। नाउ ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल से बना होगा, या तो उसमें एक सेल होगा, या फिर उसमें बहुत सारे सेल्स होंगे। सो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक या एक से ज्यादा सेल से बनता है उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। तो नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर नंबर ऑफ सेल लेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। सो सिंगल सेल, तो बिलियंस ऑफ सेल बिगिंस लाइफ। ये जो बिलियंस ऑफ सेल हैं ये किससे बनते हैं? एक सिंगल सेल से ही बनते हैं, जो कि क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, वो एक फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। और जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है इसे हम जाइगोट कहते हैं। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये मल्टीप्लाई होता रहता है और नंबर ऑफ सेल बढ़ते रहते हैं, और इसीलिए डेवलपमेंट होती रहती है। तो यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म की पिक्चर देख रहे हैं, ये है अमीबा, ये है पैरामीशियम। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें एक ही सेल होता है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। मल्टी सेलुलर मीन्स मेनी, और सेलुलर मीन्स सेल। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बना होता है, और यूनिसेलुलर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना होता है। नाउ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। अब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा, ये कैप्चर भी करेगा, फूड को डाइजेस्ट भी करता है, ये रेस्पायर भी करेगा, एक्सक्रीट भी करेगा, और ग्रो करेगा, और रिप्रोड्यूस भी करेगा। रिप्रोड्यूस मतलब एक न्यू बॉर्न बेबी को भी प्रोड्यूस करेगा। तो सिमिलरली जो फंक्शंस होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कैसे परफॉर्म होते हैं? वो एक ग्रुप ऑफ सेल से परफॉर्म होते हैं। जैसे कि टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो जब सेल्स इकट्ठे होते हैं, सेल्स का ग्रुप बनता है, तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू क्या है? एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और जब टिश्यूज का ग्रुप बन जाता है, टिश्यूज कंबाइन करके क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। नाउ शेप ऑफ सेल्स। तो अब अमीबा की शेप को कैसे डिफाइन करेंगे? जो शेप होती है अमीबा की वो इरेगुलर होती है, वो बिल्कुल भी रेगुलर नहीं होती। अमीबा के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं होती जैसे कि और ऑर्गेनिज्म की होती है। वो अपनी शेप चेंज करता रहता है, और उसमें क्या है? प्रोजेक्शंस देखते हैं आप, जैसे कि ये रहा आपका अमीबा, तो आप ये देख रहे हैं ना, ये क्या है? प्रोजेक्शंस है। ये देखिए, ये है प्रोजेक्शंस, ये निकली हुई प्रोजेक्शन। तो ये सारे क्या है? प्रोजेक्शंस हैं। तो अमीबा क्या है? उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती और प्रोजेक्शंस निकली होती हैं आउट ऑफ इट्स बॉडी, तो इन्हें कहते हैं सीडोपोडिया। सीडो मीन्स वॉल्स, पोडिया मीन्स फीट। सो ये जो प्रोजेक्शन होती है ये अपेयर होती है या फिर डिसअपेयर हो जाती है, जैसे कि अमीबा मूव करता है या फिर फीड करता है। नाउ अब आप ये देख सकते हैं अमीबा है, तो अमीबा के ये जैसे कोई फूड कंपोनेंट है, यहाँ पे फूड कंपोनेंट आ गया, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एंगल्फ कर लेगा इसको, इस लेयर के थ्रू ही ये अपने इसका फूड कंपोनेंट को एंगल्फ कर लेगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा? अब इसकी शेप चेंज हो गई ना, ये अपनी फिर शेप चेंज कर लेगा। नाउ चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो जो अमीबा की ये शेप चेंज होती है किसकी वजह से होती है? सीडोपोडिया की फॉर्मेशन की वजह से, जो कि सीडोपोडिया हेल्प करता है मूवमेंट में और फूड को कैप्चर करने में, फूड को एंगल्फ करने में। एक व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जैसे कि ह्यूमन ब्लड में, ये अनदर एग्जांपल है एक सिंगल सेल का जो कि अपनी शेप चेंज कर सकता है।
तो WBC एक सेल है, अमीबा एक फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है। तो हमारी बॉडी में तो WBC तो एक सेल है, लेकिन अमीबा क्या है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने सारे फंक्शन, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है उसका, और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। वो फूड डाइजेस्ट भी करता है, रेस्पायर भी करता है, एक्सक्रीट भी करता है, ग्रो भी करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। तो व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म इन मिलियंस ऑफ सेल्स? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो जो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं तो उनकी ये सारी शेप्स है, जैसे एक्सपेक्ट करते हैं मिलियंस ऑफ सेल्स की। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है। ये स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स है, तो इसकी स्फेरिकल शेप है। ये स्पिंडल शेप मसल सेल्स है, और ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेड ब्लड सेल की क्या शेप होती है, मसल सेल्स की क्या शेप होती है, और नर्व सेल कैसे होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच। तो जनरली सेल्स राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं या फिर इलांगेटेड होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग होते हैं और पॉइंटेड होते हैं बोथ एंड से, तो इसीलिए उन्हें कहते हैं, ये देखो लॉन्ग है और पॉइंटेड है दोनों एंड से, तो ये स्पिंडल शेप्ड है। सेल्स समटाइम्स लॉन्ग होते हैं, सम आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल। तो नर्व सेल की तरह कुछ ब्रांच होते हैं और अ न्यूरॉन। तो ये क्या करते हैं, ये ब्रेन में होते हैं और ये मैसेजेस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। Nerve cell receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body. तो different parts of the body में coordination में muscle cells, ये nerve cells help करते हैं। Now can you guess which part of the cell give its shape? Components of the cell are enclosed in a membrane. तो ये जितने भी components होते हैं सेल के, ये एक membrane में बंद रहते हैं। ऐसे एक outer covering होती है और अंदर सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये प्रोवाइड करती है सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, प्लांट सेल को और एनिमल सेल को। सेल वॉल एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन हो गई पहले, उसके ऊपर सेल वॉल होती है जो कि शेप देती है और रिजिडिटी देती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है सेल को। तो प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है, और एक एक्सेप्शन है, एक बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल होती है, बाकी का एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। नाउ साइज ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर। तो जो साइज है सेल का, या तो मीटर का मिलियंथ पार्ट, ठीक है, इतना छोटा हो सकता है, या फिर वो माइक्रोमीटर या माइक्रोन कहते हैं इसे, या फिर एज लार्ज एज कुछ सेंटीमीटर हो सकता है। However, most of the cells क्या होते हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक इन साइज होते हैं, मतलब वो माइक्रोस्कोप से ही विजिबल होते हैं, आप अनएडेड आई से उसे नहीं देख सकते। तो दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्निफाइड, उन्हें एनलार्ज बड़ा करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया का स्मॉलेस्ट सेल है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, और जो लार्जेस्ट सेल है वो 170 mm to 130 mm, ये एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है। अगर हम हैन के एग को बॉईल करते हैं, अगर हम उसकी शेल को रिमूव कर देते हैं, हम क्या देखते हैं, जो व्हाइट मटेरियल आपको दिखेगा सराउंडिंग द येलो पार्ट, जो व्हाइट मटेरियल है उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि बॉयल होने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, और जो येलो पार्ट होता है वो होता है यॉक, वो पार्ट होता है सिंगल सेल का। Are the cells in an elephant larger than the cells in a rat? क्या जो सेल्स होते हैं एलिफेंट में, एलिफेंट तो बहुत बिग ऑर्गेनिज्म है और रैट उसके कंपैरेटिव बहुत छोटा है, तो जो सेल्स एलिफेंट के हैं क्या वो बहुत बड़े होते हैं इन कंपैरिजन टू सेल्स इन अ रैट? साइज ऑफ अ सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। सो जो सेल्स का साइज होता है उसका कोई रिलेशन नहीं है कि जो एनिमल की बॉडी है उसका साइज क्या है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट, तो ये जरूरी नहीं है जो एलिफेंट के सेल्स है वो बहुत ज्यादा बड़े होंगे रैट के सेल से। सो साइज ऑफ अ सेल रिलेट करता है उसके फंक्शन से, जैसे कि नर्व सेल एलिफेंट में भी होंगे और रैट में भी होंगे, लॉन्ग और ब्रांच होंगे, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या फंक्शन होता है नर्व सेल का? मैसेजेस को ट्रांसफर करने का। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक